हिंदू राष्ट्र है ना घास पुआर है, क्या है तो किसान क्या करता है, घास पुआर रहने देता है, कोशिश करता है कबार के फेंक दे। त्योहार जितना है, जितना भखौटी है, जितना भूत प्रेत है, जितना स्वर्ग नरक है, जितना जादू टोना है, समझ गए, ये 100% ये गलत है। इसके चक्कर में महिलाओं को नहीं होना चाहिए। औकात नहीं है तू हिंदू राष्ट्र बना के देखा देगा, जब तुमसे एक गांव नहीं बनेगा तो तू पूरा देश बनाने की कैसे क्षमता रखता है। ये तुम्हारा जो भावना है गलत है। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बक्सर जिला के कणसर में नाग सांस्कृतिक बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष विमल कीर्ति जी के पास आए हैं। इनके थोड़ा सा विचारों से हम अवगत होते हैं कि क्यों ये चीवर पहनते हैं, क्यों अपना बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। समता विचार मंच अब दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अच्छा सर, एक चीज़ हमको बताइए कि अपने को लोग जो हिंदू बोलते हैं वो 33 करोड़ देवी देवता में उलझे रहते हैं, उसको पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद में महिलाएं जो हैं बहुत सारे व्रत करती हैं, बोलती हैं कि इस व्रत को करने से मेरा पति का लंबा उम्र होता है, तो इस व्रत करने से मेरा बेटा का लंबा उम्र होता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेटा का जो व्रत करती है माँ लोग, और पत्नी जो होती है और पति का व्रत करती है। एक बिहार में एक परंपरा है जिउतिया, नाम सुने हैं? वो जिउतिया एक ऐसा पर्व है, माँ लोग भुगती है जो बेटा उसका जन्म लेता है, तो वो बेटा के उम्र को बड़ा करने के लिए, हमारा बेटा लगता है 150 साल जिए, इसीलिए वो जिउतिया भुगती है। तो आप ये मैं कहना चाहता हूँ, जो माँ भुगती है जिउतिया, तो जिउतिया माई बोला जाता है। तो वो जिउतिया माई को ये बताइए, जब जिउतिया पर्व आता है उस दिन किसी बेटा को मरना नहीं चाहिए। तो क्या उस दिन कोई किसी का बेटा मरता है तो नहीं पड़ता है? आप बताइए। एकदम ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा देश में ऐसा तो नहीं होगा, कोई ना कोई मरता ही होगा। पूरा देश को नहीं छोड़िए, बिहार में कोई ना कोई जरूर मरता होगा, ज़्यादा करके बिहार में ही मनाया जाता है, उत्तर भारत में तो मरता है। तो देखिए, ये पर्व करना, त्यौहार करना, भखौटी करना, ये कोई मायने नहीं रखता है। और एक बात है, एक महिला करती है करवा चौथ। करवा चौथ अपने पति को उम्र को और दुआएं आगे बढ़ाने के लिए करती है। हमारा उम्र जवान रहे, खूबसूरत रहे, बलवान रहे, हमसे ज़्यादा उम्र के पति जिए, समझिए। तो आज का अगर उम्र के ठा लगाते हैं तो पत्नी का उम्र ज़्यादा हो रहा है, नारी का उम्र ज़्यादा है, पुरुष का उम्र कम होता है। अगर देखिएगा तो ऐसा मिलेगा। तो वो कम, तभी भी वो पति ज़्यादा नहीं जी रहा है, तो चलो अगर ज़्यादा जीता है तो कम जीता है, विषय ये भी है। मान लीजिए हो सकता है आपका अब करवा चौथ करती है तो हो सकता है आपका पति जिंदा हो, इसे आप पे विश्वास है, वो होता है आस्था के नाम पर, चलो ये थोड़ा देरी के लिए मानते हैं। तो पति को अगर चलनी समझते हैं ना, जो आटा वगैरह बेदा चला जाता है, तो चलनी को किसको देखती है? उसमें पति को देखती है। तो पति को अगर देखती है ऐसी चलनी लगा के, हमारे पति कितना खूबसूरत है, ऐसे रोज़ देखती है तो चलनिया में देखती तो लगता है 8-10 को 100-400 चेहरा दिखाई देगा। तो एक पति के चेहरा पे विश्वास नहीं, एक पति के 10 को चेहरा, 100 को चेहरा देखने के तैयार है। एक विषय ये होगा, ये भी गलत बात है। चलो अपने पति को न देखती है, किसको देखती है? चांद देखती है, चांदा को देखती है। तो चांदा को माँ कहती है, जब बेटा रोता है भूखे तो कहती है चलो इसको बजाने के लिए इसको खाना खिलाएंगे, तो कहती है चांदा मामा आरे आओ, पारे आओ, नदिया किरण नारे आओ, बबुआ के मुँह में घुटुक। तो घुटुक यानी खाना खिलाती है, वो बेटा खाने लगता है। उस समय औरत लोग मामा कहती है चांद को। मामा तो बेटवा का मामा कहती है देखो तुम्हारा वो मामा है। तो बेटवा के जब वो मामा है तो मैयावा के उका लगा, भाई लगा। तो भाई को देखती है, किसके रूप में देखती है? पति के रूप में। पति के रूप में देखी है, यानी अपने आप को अपमान करती है तो नहीं, भाइयों को अपमान करती है। भाई बहन न बनाया, तुम्हारा रिश्ता चांदा से, इसके नारी से क्या है? भाई और बहन का रिश्ता है। तो अपने पति को छोड़ के पति को नहीं देखती है और जाके चांदा को भाई पति के रूप में देखती है। ये गलत बात है ना। जितना पर्व तो बौद्धों का है, त्यौहार जितना है, जितना भखौटी है, जितना भूत प्रेत है, जितना स्वर्ग नरक है, जितना जादू टोना है, समझ गए हैं,
जितना स्वर्ग नरक है, ये 100% ये गलत है। इसके चक्कर में महिलाओं को नहीं होना चाहिए, मगर इसलिए महिला रखती है, महिलाओं को खुद पर भरोसा नहीं है। जब महिलाओं पर भरोसा नहीं है तो पुरुषों पे भी भरोसा नहीं हो रहा है। अब पुरुष समाज जग रहा है, कुछ कुछ महिला भी जगने लगी, मगर जग रही है, मगर जिस तरह महिला अभी अंधविश्वास में है अभी तक कोई नहीं है। इसीलिए महिलाओं को नम्र निवेदन करते हैं, जितने जो समझ गए हैं ये सब गलत बात है, सब लोगों को अपने अपने पत्नी को, अपनी माँ को, अपने बहन को गाँव गाँव में भेजना चाहिए, महिलाओं को जन जागृति करने के लिए। जब महिला जाग जाएगी तो हम समझेंगे इस देश से धर्म का जो नाशा है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ब्राह्मण का जो बिजनेस है ना वो बंद हो जाएगा। ब्राह्मणों के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके जो सिस्टम का है ना उसको केवल बंद कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। यही बात है, तो इसको ख़त्म करना जरूरी है। अच्छा, कितने लोग सर बोल रहे हैं कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी बहुत सारे इस पे अभी बयान आ रहा है। जब तक 2014 से भाजपा सरकार आई है, ये राजनीतिक बात तो हम लोग करते नहीं है। कोई भी कांग्रेस हो या भाजपा हो हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र अगर तू बनाना चाहते हो तो चलो, तुम्हारा समर्थन कब करेंगे? केवल एक गाँव पूरा हिंदू राष्ट्र बनाना मतलब पूरा अखंड भारत को बनाना। तो अखंड भारत जो है उसमें से एक कोनो विलेज गांव है ना, जैसे कौणसर गांव है, कौणसर गांव को केवल हिंदू बना के दिखा दो, तब जानेंगे तो हिंदू राष्ट्र बना सकता है। तो औकात नहीं है तू हिंदू राष्ट्र बना के दिखा देगा। जब तुमसे एक गांव नहीं बनेगा तो तू पूरा देश बनाने की कैसे क्षमता रखता है? ये तुम्हारा जो भावना है गलत है। ये हमारे बाबा साहब का अनुयायी, सम्राट अशोक का अनुयायी और बुद्ध का अनुयायी तुमको मतलब छोड़ने वाले नहीं है। ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था, भारत क्या था? बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। पूछिए कैसे? तो बौद्ध राष्ट्र था, ये मानते हैं ना? हाँ, ये तो मानते हैं हम तो मानते हैं। अरे विश्व का धर्म गुरु हम मानते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि देवी देवताओं से भगवान से देश चलता है। जितने मानव जाति के लोग हैं वो सब मानता है। पूछिए कैसे? भारत विश्व का धर्म गुरु है, किसके बदौलत? बुद्ध के बदौलत, तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक और बाबा साहब के बदौलत। ठीक है, और लोग तो नहीं मानते। और नहीं, अरे मानते क्यों नहीं? अभी मनवाने के प्रयास कर रहे हैं ना। राष्ट्रपति, सबसे देश का मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जिस कुर्सी पर बैठता है उस कुर्सी के पीछे किसका फोटो लगा, मूर्ति लगा? तथागत बुद्ध का। कैसे विश्व का धर्म गुरु बुद्ध नहीं है? आप बताइए ना। तो बौद्ध राष्ट्र ये सिद्ध करता है। पार्लियामेंट में जाइए, यहाँ राष्ट्रपति बैठता है, वहाँ उसके पीछे तथागत गौतम बुद्ध का मूर्ति के नीचे लोग बैठते हैं। रुपया किसका चलता है? आप बताइए ना। रुपया में क्या है बताइए? रुपया में अशोक चक्र। अशोक चक्र नहीं, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ वही। अगर अशोक स्तंभ अटल बिहारी भाजपा के सरकार में 13 दिन के सरकार में अशोक स्तंभ पहले बाड़ा था, उसको किनारा कर दिया गया और अशोक स्तंभ की जगह पर गांधी के खड़ा कर दिया गया। मगर अशोक स्तंभ अगर हटा दिया जाए रुपया से तो रुपया असली रहेगा तो नकली रहेगा? आप बताइए। नकली हो जाएगा। भारत में किसका रुपया चलता है? हिंदू का चलता है तो बौद्धों का चलता है? आप बताइए ना। तो ऐसे आपके कहने से तो बौद्ध का ही हुआ ना इसे। और सम्राट अशोक का देन है। अशोक स्तंभ कहाँ से लाया गया था? रुपया, पैसा, स्टाम्प, लिफाफा कहाँ से लाया गया था? धम्म चक्र जो तिरंगा झंडा में लगाया वो कहाँ से लाया गया था? तो सारनाथ से। सारनाथ क्या हुआ था? सारनाथ में तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहीं धम्म चक्र परिवर्तन आए किए थे, यानी भारत का बौद्ध में बनाने का ये आगाज किए थे, वहीं से शुरुआत किए थे। तो वहीं से न सम्राट अशोक ने लाटला लगवाया था। तो बाबा साहब ने वहाँ से लिया और हर जगह सरकारी नोटों पर, हर जगह मुद्राओं पर लगवा दिया। ये सिद्ध करता है ये भारत बौद्ध राष्ट्र था, इसीलिए उसको जलन हो रहा है। ये बौद्ध राष्ट्र है तो हम हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएं? और एक बात बताते हैं, उसका हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ये बौद्ध राष्ट्र है तो बौद्ध राष्ट्र था तो बौद्ध राष्ट्र है। कैसे रहेगा आपको बताते हैं। गेहूं के खेत अभी देखे ना जी, गेहूं के खेत है मान लीजिए, तो गेहूं के खेत में घास पुआर जमता है तो नहीं जमता है? जमता है ना। अगर आपको ले जाएंगे, पूछेंगे ये बाबू, ये उपासक जी आप बताइए क्या चीज़ का खेत है, तो क्या बताइएगा? गेहूं के बताएंगे। घास पुआर के कहिएगा क्या? नहीं। तो घास पुआर किसान क्या करता है आप बताइए? वही हिंदू राष्ट्र जो है ना, हिंदू राष्ट्र है ना, हिंदू राष्ट्र है ना, घास पुआर है क्या है? तो किसान क्या करता है? घास पुआर रहने देता है? कोशिश करता है कबार के फेंक देंगे तो अभी भी वो में 2-4 गो घास पुआर रहबे करता है। तो रहता है तो गेहूं के आगे घास पुआर के कोनो वैल्यू है? और जब कट के आता है ना तो उसको पंखा के आगे सोया जाता है ना, है तो वो भी क्या होता है? उधिया के फेंका जाता है। गेहूं के खेत में क्या रहता है बताइए? गेहूं रहता है, उसमें घास पुआर का जो फल है, पौधा है, उसमें रहता है। मगर उसको क्या करते हैं हमारे माँ बहन बेटियाँ क्या करती है? चुन चुन के निकाल के फेंक देती है।
आज सब गेहूं को अपनाती है, तो बौद्ध राष्ट्र को आज नहीं अपनाओगे तो कल अपनाओगे। इसीलिए बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और अच्छा सर, थोड़ा हम अपने से हमारे बताइए कि हमारे चैनल को आप क्या कहना चाहेंगे? आपको चैनल से यही कहेंगे, आपको आगे बढ़ना है जी। तो दूसरों पे विश्वास कम कीजिए। बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। जो जैसा करनी करे वैसा ही फल होए, बोया बीज बबूल का आम कभी ना होए। नेशनल दस्तक किसके बदौलत आगे बढ़ा? बहुजन समाज के बदौलत। बहुजन समाज का साथ है, मगर वो बेचारा मेहनत किया। वेद प्रकाश द एक्टिविस्ट, वो बेचारा आगे बढ़ा ना, किसी बहुजन समाज के बदौलत। बहुजन समाज उसको साथ दिया, मगर वो काम किया तब ना। नेशनल जनमत, नीरज पटेल, अब रतन लाल, अम्बेडकर नामा, बहुत सारा, जैसे आवाज़ इंडिया टीवी, अमन कामले जी हमारे उपासक हैं, बहुत हमसे पढ़ता है, हमारे धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हमेशा दिखाते हैं, वो नागपुर से चलता है। तो बहुजन समाज को लोग उनका साथ दिया, कब दिया? जब वो काम किए तब ना। तो आप चैनल बनाए तो अपना काम शुरू कर दिया ना। तो वर्तमान जैसा रहता है, अतीत के चक्कर में मत पीजिए, अतीत को नमस्ते बोलिए, नमन करिए, वर्तमान पर चलिए, और जैसा वर्तमान रहेगा वैसा भविष्य का निर्माण रहेगा। देखिए, इनको स्वयं स्वावलंबी बनने के लिए हमने प्रयास किया। आप लोग जितने बहुजन समाज के दर्शक देख रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, ये समता विचार मंच को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जल्दी अगर ये पैसा कमाने लगेंगे तो खर्चे ज़्यादा कहाँ कीजिएगा, कम से कम अपने आमदनी का 20वां भाग, हम नहीं कहेंगे पूरा भाग हम लोग में खर्चा कीजिए, धम में खर्चा कीजिए, मगर आमदनी का 20वां भाग यानी 100 रुपया में 5 रुपया, 20 5 100 रुपया अपने परिवार में खर्चा कीजिएगा, अपने विकास में खर्चा कीजिएगा, मगर 100 रुपया में 5 रुपया कहाँ कीजिएगा? धम में खर्चा कीजिएगा, संकट में खर्चा कीजिएगा, देश के नाम पर खर्चा कीजिएगा। जरूर। इतना करेंगे ना, एकदम जरूर। इतना बोलिए दर्शक के सामने, हम समाज के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम 5% नहीं, हम 10% खर्चा करेंगे। 10% करेंगे, हम 10% ही खर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए। मेरा आशीर्वाद है, मेरी मंगल कामना है। आप दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़िए। हमारा बहुजन समाज, हमारा अनुयायी और भंते जी आपके साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप लोग देख रहे थे समता विचार मंच। अगर इनके बातों से, इन भंते जी की बातों से आप लोग सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।